मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मुकेश सहनी 2020 में जब मंत्री पद का शपथ ग्रहण कर रहे होंगे तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि महज साल भर कुछ दिनों के बाद ही, लगभग 490 दिनों के बाद इस तरह के दिन देखने को पड़ेंगे। जी हाँ, मुकेश सहनी कल तक आप देखिए कि उनके इस बंगले के आवास के बाहर जो बोर्ड रहा था वहाँ पर मुकेश सहनी मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार लिखा रहता था, लेकिन आज मुकेश सहनी पूर्व मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार लिखा हुआ है। दरअसल इसके पीछे की पूरी कहानी तो बड़ी लंबी है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक साल कुछ दिनों के बाद ही मुकेश सहनी का मंत्री पद जाना क्या वजह रही। दरअसल सबसे बड़ी वजह की बात की जाए तो मुकेश सहनी का बीजेपी के नेताओं के प्रति जो तीखा हमलावर करने का रवैया था वो माना जा रहा है। यूपी में उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस प्रकार से मुकेश सहनी लगातार जो चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस दौरान कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बीजेपी नेताओं को उन्होंने घेरने का काम किया था, बीजेपी नेताओं के खिलाफ बयानबाजी की बात आई थी सामने, वो एक कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट रहा था। और साथ ही साथ जिस प्रकार से लगातार उनकी जो बोली थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी के विरुद्ध जा रही थी, जिसको लेकर के भी एनडीए में काफ़ी इस बात को रोष था। वही रोष जो है अब निकल करके सामने आया है। और आप देखिए तस्वीरें कि मुकेश सहनी का जो ये बंगला हुआ करता था, कार्यकर्ताओं के साथ साथ राजनेताओं का भी आना जाना लगा हुआ रहता था, लेकिन अभी इस बंगले के अंदर सन्नाटा सा पसरा हुआ है। हालांकि कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, लेकिन मुकेश सहनी का इस तरीके से चला जाना एक मंत्री पद, सबसे बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी जो हैं वो अति पिछड़े जाति से आते हैं और लगातार वो मांग कर रहे थे 15% जो अति पिछड़ों की जो आरक्षण है उसको बढ़ाने की बात वो कर रहे थे। तमाम जो मुद्दे थे उन्होंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मेरे साथ धोखा किया है। हालांकि उन्होंने धन्यवाद दिया है नीतीश कुमार का, धन्यवाद दिया है बिहार की जनता का, लेकिन बीजेपी पर कहीं ना कहीं भड़के हुए नजर आ रहे थे मुकेश सहनी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे साथ धोखा किया गया है, मेरे साथ छल किया गया है। एक बड़ा बयान इस तरीके से मुकेश सहनी ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मैं इन सब चीज़ों को लेकर के, अति पिछड़ों की बात को लेकर के आगे मैं जनता के बीच में भी जाऊंगा। जिस प्रकार से हमारे साथ धोखा किया गया है मैं उसको जनता तक, जन जन तक पहुँचाऊँगा। पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं आवाज़ से, यही उनका बंगला है और अब यह पूर्व मंत्री हो चुके हैं। ये बंगला जो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बंगला है मुकेश सहनी का आवास। और लेकिन अब कल तक यह मंत्री इसके आगे लिखा हुआ रहा था, लेकिन आज जो है इस आवास के आगे पूर्व मंत्री लिखा हुआ है। हम एक बार फिर से आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से लिखा हुआ है मुकेश सहनी पूर्व मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का मंत्री पद एक बार फिर से मुकेश सहनी का मंत्री पद जो है वो चला गया है। और मुकेश सहनी ने एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं इसको लेकर के जनता के पास जाऊंगा, आरक्षण की बात करूंगा। और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जो मंत्री हुआ करते थे, कल तक इस बंगले के अगर हम आगे आते थे तो मंत्री पढ़ते थे, आज पूर्व मंत्री हो गए हैं मुकेश सहनी। और भी अपडेट देंगे, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।